हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। यानी कि एक रिंग है और उसमें कुछ आई करंट बह रही है, तो उसके वजह से हम लोग उसके एक्सिस ऑफ द रिंग पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि एक रिंग है जिस पर चार्ज क्यू रखा हुआ, उसका रेडियस आ रहा है और एक्सिस ऑफ द रिंग पर हमें किसी पी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था ड्यू टू द रिंग। सेम चीज यहां पर हम लोग करने वाला है कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग में कुछ आई करंट बह रही है, राइट। और इसके एक्सिस पर, ये एक्सिस ऑफ द रिंग कहलाता है, यहां पर कोई पी पॉइंट है एक्स दूरी पर, राइट। हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी बी एट पी इज व्हाट, ठीक ना, ड्यू टू द रिंग। कंप्लीट रिंग की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। दरअसल ये जो रिंग है ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक ना, और इस रिंग का अपना रेडियस आर है। अब ये रिंग जो है इसके एक्सिस पर, यानी कि आप यहां से देखोगे तो ये आपके मोबाइल से या मेरे स्क्रीन से ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई रहा है। उस चीज को दिखलाने के लिए हम लोग इसको 3D में देखने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर जो फिगर बना हुआ है ये 3D में बना हुआ, और ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ द रिंग कह रहे हैं, ठीक ना। आपको मैं इसको एक और फिगर ट्रेस करके दिखला रहा हूं। जैसे सपोज करो कि ये हमारा रिंग है, ठीक ना, जिसमें कुछ आई करंट बह रही है। कितनी करंट बह रही है? आई। और इस रिंग का अपना ये रेडियस आर है, ठीक ना। और ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्सिस ऑफ द रिंग कहलाता है, ठीक ना, जो कि अभी फिलहाल किस में है? एक्स एक्सिस में है। और यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे एक्स दूरी पर कोई पी पॉइंट हमने लिया हुआ और इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि बी एक्स या बी एट पी पॉइंट इज व्हाट, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक ना, और उस एलिमेंट के वजह से पी पॉइंट पर हम लोग फील्ड बताएंगे और देखेंगे कितना फील्ड बन रहा है। तो चलिए, और फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट वगैरह कर देंगे तो इजी वे में आ जाएगा। चलो मैं एक यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक ना, और इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो डीएल होगा। उस डीएल एलिमेंट में कुछ करंट डी आई करंट बहेगी। तो यहाँ पर इसका टेंजेंट ले लो, तो ये हमारा डीएल एलिमेंट हो गया, ठीक ना। अब इस डीएल एलिमेंट की वजह से हमें यहाँ पर फील्ड बताना है, ऐसा कुछ, ठीक ना। और मैं इसको कह रहा हूं कि ये जो एंगल है इसके बीच का, इसको मैं थीटा कह रहा हूं, ठीक ना, ऐसा कुछ है। तो आप देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। आप कहोगे सर कैसे? आप इस तरह से समझो कि हमने जो रिंग लिया, तो रिंग पर जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिखलाया तो वो कैसे दिखलाया है, तो ये हमारा रिंग है और अगर बाय द वे ये हमारा छोटा सा एलिमेंट है तो यहाँ पर डीएल आएगा ना। याद करो हम लोगों ने आर के वजह से भी फील्ड बताया था और आपको सारी बातें याद आ रही होगी, ठीक ना। तो सेम चीज हम लोग करते थे, एक टेंजेंट लेंगे, तो टेंजेंट तो हम लोग बाहर ले लिए, ठीक ना। यहां पर जो हम लोगों ने लिया है तो वो रिंग पर किधर, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इस पेन को मान लेता हूं ये टेंजेंट है और ये पॉइंट है, यहां पर पी पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट पी है जहां पर हमें फील्ड बताना है। एक पेन की और मुझे जरूरत पड़ेगी, हाँ मिल गया। तो ये पी पॉइंट है। अब अगर यहां पर आपको फील्ड बताना है तो आप देखो तो कैसे बताओगे, तो डीएल क्रॉस आर, तो ये जो पेन है ये डीएल है और ये जो ब्लैक वाला पेन है वो क्या है? आर डिस्टेंस है। तो डीएल क्रॉस आर क्या करते हैं, थंब को रखो, करंट सॉरी फिंगर को रखो और उसको मोड़ दो, तो मोड़ेंगे तो किधर जा रहा है? इस तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है यहां पर, यानी फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, गौर से देखना, ऐसा बनेगा। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में आई बात। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका कितना हो गया? थीटा। अब सिमिलरली यहां भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और यहां की वजह से भी सेम काम करेंगे। और अब आप इसका एक कंपोनेंट ले लो, तो आप यहां से एक कंपोनेंट लेंगे तो इधर कितना आएगा? आपका डीबी कॉस थीटा आएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? डीबी साइन थीटा। और इधर भी एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम डीबी साइन थीटा कहेंगे, और ये जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जितने भी डीबी कॉस थीटा मिलेंगे सभी डीबी कॉस थीटा को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो पूरे रिंग के वजह से उसके एक्सिस पर, अलोंग द एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ द रिंग पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सम अप कर देंगे, तो क्या लिखेंगे कि सर बी on the axis of the ring, magnetic field on the axis of the ring is, आप क्या लिखोगे कि सर dB cos थीटा। ये तो एक एलिमेंट के लिए ना, मुझे पूरे रिंग के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको सम अप कर देंगे। और सम अप करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, ठीक ना। और इसको मैं एक नंबर बोलता हूं, ठीक ना। अब आप कहोगे सर ये dB क्या है, तो आप याद करो कि हम लोगों ने बाय-सावर्ट लॉ में पढ़ा था कि dB हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि dB इज इक्वल टू होता है कितना, म्यू नॉट आई बाय
कितना 4 पाई और क्या dl क्रॉस r बाय आर क्यूब, और यही dl क्रॉस r है जिसकी मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। नाउ आप इसको लिख सकते हो फिर से म्यू नॉट आई बाय आपका क्या 4 पाई और फिर आप लिख सकते हो कितना dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। समझ में आई बात। और ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द dl एंड जो पॉइंट P है और उसको मैं स्मॉल r मान रहा हूँ, वो उन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, ठीक ना। और सेंटर और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है और रिंग का जो रेडियस है वो r रखा हुआ है। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या bx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई आपका dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं इस एंगल को फाई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? फाई। ये फाई रह जाएगा तो ये भी फाई हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, ठीक ना। और ये साइन फाई हो जाएगा। तो हालांकि वो कट गया तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी क्या आ जाएगा? कॉस फाई आ जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। समझ में आई बात? डीएल और आर के बीच का एंगल है। बट ये जो फाई है ये क्या है? एंगल बिटवीन क्या? आर एंड आर। रेडियस और ये जो दूरी है डीएल और आर के बीच की दूरी है जो स्मॉल आर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। तो आप क्या कहोगे? एंगल बिटवीन आर एंड आर। समझ में आई बात? नाउ अब यहां से हम लोग देखेंगे तो बी एक्स इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये आपका हो गया सर 90 कैसे हो गया? गौर से देखना, टेंजेंट लिया तो टेंजेंट तो बाहर की तरफ निकल गया, ठीक ना। और ये डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। समझ में आई बात? यानी कि आपको मैं एक और कलर से इसको अलग डिफरेंट कलर से दिखला रहा हूं, गौर से देखिएगा। चलो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये दोनों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? डीएल और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या कहा? साइन 90 इंटू कॉस थीटा क्या होता है भाई? बी बाय एच। और यहां पर देखो तो ये थीटा है ना, मैं इसको बाहर बना रहा हूं एक छोटा सा और फिगर ताकि हमें ज्यादा बात समझ में आए। ये क्या है? रेडियस है और ये दूरी है, यही दूरी है ना, और ये पी पॉइंट है। तो इसको हमने आर कहा, ये एक्स का और ये कैपिटल आर, और ये हमारा फाई है। तो कॉस थीटा इज कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाय एच। यानी आप लिख सकते हो कॉस फाई इज इक्वल टू आपका बी बाय एच, और बी यहाँ क्या है भाई? आर डिवाइडेड बाय आर। यानी कि हम इसकी वैल्यू कितने लिखने वाले हैं? आर बाय आर, ठीक ना। ये किसकी वैल्यू मैंने लिखा? कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए तो कितना? म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई, कांस्टेंट बाहर निकल गया, और साइन 90 1 होता है, रहने दो, और आर बाय आर, और ये तो कितना? आर बाय और यहाँ आर स्क्वायर कितना? आर क्यूब, अंदर कितना बचा? डीएल। अब डीएल को भी इंटीग्रेट कर दो तो कितना मिल जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं सर बी एक्स इजिकल टू आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय कितना? 4 पाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बाय आर क्यूब और डीएल का इंटीग्रेशन एल। व्हाट इज एल? टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, और लेंथ ऑफ द रिंग कितना होता है ये तो सबको पता है। तो बी एक्स इजिकल टू कितना लिखोगे? म्यू नॉट आई बाय कितना? 4 पाई आर बाय आर क्यूब और कितना? 2 पाई आर। दिस इज द लेंथ ऑफ द रिंग। कुछ कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो अब क्या बचा कि बी एक्स इजिकल टू सर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, 2 आर क्यूब। इतना कुछ आ गया। समझ में आई बात? अब ये जो आर है ये क्या है? गौर से देखो तो मैं फिर से एक बार छोटा सा ट्रायंगल बना दे रहा हूं। यही आर है, और ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? कैपिटल आर है, और ये क्या है? आपका फाई था। व्हाटएवर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां से देखो तो सिंपल आप पाइथागोरस लगा दो। क्या बोलोगे आप? कि सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम रूट हटाएंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 1/2। सब कुछ आपको याद आ रहा होगा कहाँ का? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? बी एक्स इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई कितना? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना? 3/2। ये इतना कुछ आ गया, और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक ना। ये आपको याद रखना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं आपको कि +2 के लिए
आपका रिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूछ देगा, इलेक्ट्रोस्टेट वाला रिंग मतलब चार्ज वाला रिंग, या करंट वाला रिंग। करंट वाला रिंग से मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा और चार्ज वाले रिंग से क्या पूछेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया बहुत पहले, आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि ये +2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अभी मैं दिखलाता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मैं ये जो हमारा रिंग था, इस रिंग के वजह से हम इस P पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किए, ठीक ना, और वो हमें इस डायरेक्शन में कुछ इतना मिला। कितना मिला, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कितना, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2। इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला कुछ इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात, कुछ छूट रहा है, 2 छूट रहा है, चलो ठीक है, इतना कुछ मिला। अब सवाल उठता है कि सर अगर इस x को मैं घटाते घटाते 0 कर दूं, क्या कर दूं कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन हमारा जो b होगा वो कितना होगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा 2 और कितना आर स्क्वायर प्लस 0 अब पे पावर 3/2। तो भाई ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर पे पावर पहले से स्क्वायर है और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा क्यूब, और ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो हम लोग बी सेंटर ऑफ द रिंग बोल सकते हैं कितना, बी इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई बाय आर से आर कट जाएगा कितना 2r, और ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। ये किसके वजह से हो गया, कंप्लीट रिंग के वजह से। कहां पर, उसके सेंटर पर, ये इतना कुछ बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक ना। अब यहां से एक दो सवाल और भी उठता है तो उसको भी मैं बताऊंगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, यहां पर आप इस तरह से दिखला सकते हो, जैसे ये हमारा लूप है, ठीक ना, ये रिंग है और इसमें करंट ऐसे बह रही है। तो आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो फिंगर्स को मोड़ो किधर, करंट के डायरेक्शन में, ये हमारा करंट है ना, तो करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को मोड़ो, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा होगा किधर, ऐसे कुछ निकल रहा होगा। समझ में आई बात, इस तरह से कुछ निकल रहा होगा। अच्छा, अगर बाय द वे हम इसको क्रॉस करंट के डायरेक्शन को बदल दे तब क्या होगा, करंट हमने ऐसा कर दिया तब क्या होगा, तो अब आप ऐसे रखो और ऐसे मोड़ो, तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक ना, कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। और ये सब आपको क्लोज लूप में बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको याद आ रही होगी, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था मैग्नेटिज्म में कि एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। याद आया कुछ, तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, और साउथ पोल में क्या होता है, एंट्री लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा नॉर्थ पोल होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर नॉर्थ पोल होगा नीचे साउथ पोल होगा। इस केस में क्या होगा, नीचे नॉर्थ पोल होगा ऊपर साउथ पोल होगा। अब आप इसको अगर करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि ऐसे कुछ, ठीक ना। और अगर इसमें लूप में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करंट बह रही तो आप इसको बता सकते हो। तो यहाँ से आप पोल बता सकते हो, मैंने क्या कहा था, चोच को बढ़ा दो। तो अगर नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा तो उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से बह रही होगी। अगर बाय द वे आपको यहाँ पर साउथ पोल दिखाई दे रहा है, इसके चोच को इधर बढ़ा दो, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। तो यहाँ से आप करंट के डायरेक्शन को बता सकते हो। और इसको यहाँ पर फिट करो, फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप देख लो। अगर बाय द वे हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसा करंट बहता हुआ दिखाई देगा, यानी ऊपर कैसा हमें दिखाएगा, इसमें इस करंट में हमें कैसा दिखाएगा, ऊपर साउथ पोल दिखाई देगा। यानी अगर हम लोग ऐसा कुछ देखेंगे तो हमें ऊपर से क्या दिखाई देगा, साउथ, और नीचे से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। समझ में आई बात, यही कारण है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जब होता है तो वो एक खुद अपने आप में एक मैग्नेट होता है, ठीक ना। चलिए, अब इसको कुछ और भी चीजों से यहाँ देख लो, यहाँ भी मैंने दिखला दिया हुआ, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। करंट की डायरेक्शन भी क्या है, ऐसे है, और करंट की डायरेक्शन जैसे जैसे बदलेंगे तो ये सारा पोल स्विच कर जाएगा, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल जाएगा, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें इस पर मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये हमारा मैग्नेट था, तो इसका टर्न अगर कई टर्न दिया हुआ ये, यानी कि क्वाइल में बना दूं, तब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आप कैसे निकालोगे, कहां पर, सेंटर पर। तो आप बी एट ओ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। कितना लिखोगे, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। देख लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, देखो देखो, म्यू नॉट आई बाय
2r। तो यहाँ पर खाली मैंने क्या किया, n टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। n टाइम से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने टाइम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है और वो ये है कि अगर हम इस लूप को के रेडियस को छोटा कर दें, ठीक ना, इस लूप के रेडियस को छोटा कर दे। अभी रेडियस कितना है, आर। अब मैंने क्या कर दिया, स्मॉल आर कर दिया, और ये जो स्मॉल आर है मैंने क्या, आर एन टाइम्स मैंने उसको छोटा कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमारा जो बी न्यू होगा वो होगा एन स्क्वायर टाइम्स बी। कितना होगा, एन स्क्वायर टाइम्स बी। अच्छा मैंने एन कैपिटल लिखा है ना, तो यहाँ कैपिटल ही आप लिखो तो याद रखना आसान होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर टाइम्स बी, एन स्क्वायर टाइम्स बी आ जाएगा। तो यानी कि अगर बाय द वे डबल कर दिया तो कितना बढ़ जाएगा, मैंने एन एन जो है वो कितना कर दिया, एन इजिकल टू 2 कर दिया। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बी, ठीक ना। और ये क्वेश्चन एएपीएमटी में पूछा हुआ है, ठीक ना। अच्छा अब आप चाहोगे कि सर ये भी हम प्रूव कर ले, और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 4-5 बार रिपीट किया है। पहले एआईट्रिपल में पूछा है, उसके बाद फिर एआईपीएमटी पूछा है, फिर आपको मतलब रिसेंटली इधर नीट में भी आपको मिल जाएगा, नीट में मिल जाएगा, एम्स वगैरह में मिल जाएगा, कई बार पूछा हुआ। और इस टाइप का क्वेश्चन ढेर रिपीट करते रहता है, तो इसको ध्यान में रखेगा। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये आया कैसे, मैं उसको भी करके दिखला दे रहा हूँ। तो हमारा बी कितना था, म्यू नॉट एन आई बाय 2r, नहीं म्यू नॉट एन आई बाय 2r। अब मैंने इस r को क्या किया, छोटे वाले रिंग के लिए जो मैंने निकाला था बी न्यू जो हमारा था वो कितना था, म्यू नॉट एन आई बाय 2 स्मॉल आर, है ना। और जो हमारा r था वो कितना था, r बाय एन। अभी यही किया था ना, देख लो यही तो किया था, ठीक ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो b जो न्यू आएगा वो कितना आप बोलोगे, म्यू नॉट एन आई बाय 2 और कितना r बाय एन, आर बाय एन। अब एन ऊपर जाएगा एंड बी न्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन 2r। यानी हम लिख सकते हैं एन टाइम्स बी ओल्ड। यही तो था, प्रूफ्ड। तो ये प्रूफ वगैरह करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, क्या कर दिया मैंने, एन स्क्वायर टाइम्स, ध्यान रखना है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर होता चला जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक और चीज़ पूछा जाता है आपसे कि सपोज करें कि हमारे पास 2 रिंग है, एक रेड है और एक मैं और कोई कलर ले लेता हूं, ऐसे कुछ रखे हुआ है, दो रिंग है, इसमें कुछ करंट I1 बह रही है और इसमें कुछ करंट I2 बह रही है। तब आपको बताना है कि बी नेट कितना होगा। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट I1 I2 है। तब आपको बताना है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर एक मैग्नेटिक फील्ड B1 बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड B2 बनाएगा। तो मैं दोनों को अलग अलग दिखलाना चाहूंगा कि पहला वाला ऐसा कुछ, ठीक ना। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें करंट I1 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 बनाएगा। तो आप खुद बताओ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा। तो अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा इधर बनेगा B1, है ना। और आप देखो कि करंट के डायरेक्शन में देखो तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ निकलेगा। अब रेड वाले का भी बात करो तो अगर रेड वाले के लिए हम लोग बात करें तो ये रहा रेड वाला, ठीक ना। तो इसमें करंट कैसे बह रही है, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ, है ना। क्योंकि आप जैसे मतलब आप फिंगर को जैसे थंब को उधर मूव कराओगे तो फिंगर हमारा किधर, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो फील्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा, B2। अब क्योंकि दोनों साथ में है तो दोनों फील्ड को एक साथ रखो। तो आप कहोगे कि सर B2 तो हमें ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, ये कौन होगा, B2। और B1 कहाँ है भाई, तो B1 हमारा इधर है, ठीक ना। और नेट निकालना आपको आता है, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखला देता हूँ। तो यहाँ से आप नेट वेक्टर मेथड यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। और ये क्या होगा, बी नेट। तो बी नेट इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना B1 स्क्वायर एंड प्लस B2 स्क्वायर, सिंपल।
ठीक ना। लेकिन एक सवाल और उठता है कि सर यहाँ तो cos 90 था तो आप डायरेक्ट जीरो कर दिया, पाइथागोरस लगा दिया है, वेक्टर याद करो, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वो थीटा 90 है तब तो यहाँ तक सही है। अगर वो थीटा 90 नहीं है, जैसे कुछ ऐसा एंगल दिया हुआ है, ये हमारा b1 हो जाएगा और ये हमारा b2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कुछ 30 45 इस तरह 60 दे दे, तब आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ठीक ना। और ये हमारा बी नेट होगा, समझ में आई बात, ये बी नेट होगा। तब आप जो बी नेट लिखोगे वो कितना लिखोगे, अंडर रूट क्या b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2 b1 b2 कॉस कितना थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन b1 एंड b2, और इसके मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इस टाइप का सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अगर 90 दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट काम कर लो, ठीक ना, और b1 b2 की वैल्यू पुट कर दो, है कि नहीं। और अगर बाय द वे वो नहीं दिया हुआ है, तो कुछ और एंगल दिया हुआ है, तो आप वहां से जो भी एंगल दिया रहेगा उसको पुट करके आप इस पे फिट करो और आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी अगर रिंग है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर उसके एक्सिस पर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सारा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। आपको ये था। और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो कितना होगा, एन स्क्वायर टाइम्स होगा। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये आपको मैंने बताया था कि एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। कैसे, वो भी प्रूफ हो गया। किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, कुछ इस तरह से। और कितना फील्ड होगा, तो इतना फील्ड होगा, बी इजिकल टू कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर यही रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो यहाँ पर खाली एन आप लगा दोगे। मैं इसको अलग कलर से दिखला रहा हूँ। अगर यहाँ पर बोले कि नंबर ऑफ टर्न्स 10 20 40 50 कुछ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, खाली एन लगा दोगे। जिसको हम लोग लिख रहे थे क्या, कि बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, इतना कुछ हो जाएगा। ये कई अगर नंबर ऑफ टर्न्स यानी क्वाइल दिया हुआ है, तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात, कहां पर, रिंग से कुछ एक्स डिस्टेंस दूरी पर। और अगर सेंटर पर चले जाए तो सेंटर पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक ना। आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम सेंटर पर जाते थे या अंदर में जाते थे तो वो जीरो हो जाता था। वो वाला भी देख लीजिएगा वीडियो, वो वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसको 2 4 5 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक ना, क्योंकि +2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों रिंग काफी इंपॉर्टेंट है। या तो इलेक्ट्रोस्टेट से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, या मैग्नेट से आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा। एक में चार्ज है, दूसरे में करंट है, तो दोनों का प्रोसेस एक ही जैसा है। थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझिए और 2 4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर सर्किट लॉ पर बात करेंगे। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको PYQs कराऊंगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।